सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ पे लेक्चर 2 रहेगा रिगार्डिंग 12 फिजिक्स। एंड लास्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 1 रहा था, वहाँ पे हमने देखा था कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने देखा था वहाँ पे अच्छे से। एंड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चार्ज के रिगार्डिंग, वहाँ पे मैंने वो कवर कराए थे। ये वाले लेक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे, अगेन एक बेसिक लेक्चर होगा। यहाँ पे अगेन आपके फंडामेंटल्स डेवलप होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखिए, जो पहला टॉपिक था या फिर लेक्चर 1 एंड ये वाला लेक्चर, यहाँ से ना तो आपके बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, ना ही आपके नीट का क्वेश्चन आएगा। क्लियर। बट ये जो दो लेक्चर्स हैं ना, ये काफ़ी फंडामेंटल है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि चार्ज होती क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़, चार्ज डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, ये क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहाँ से हम उठाएंगे कूलम्स लॉ, जहाँ से आपके नीट एंड बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। तो ये वाले लेक्चर में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्लियर। अब देखें यहाँ पे, तो हमने 11th में पढ़ा था, स्पेशली कहाँ पे, फ्लूइड्स में हमने पढ़ा था। देन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। हमने फ्लूइड्स में क्या पढ़ा था, हमने फ्लूइड्स में पढ़ा था कि फ्लूइड का फ्लो होता है, लाइक वाटर है, वाटर का फ्लो होता है। क्लियर। अब ये जो फ्लूइड फ्लो है ना, ये किसके कारण होता है, ये होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। अच्छे से सुनिए यहाँ पे, ये जो फ्लूइड फ्लो होता है ये होता है किसके कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण। क्लियर। यानी कि जब हम पाइप को यहाँ पे एक साइड से हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, दूसरे साइड पे लोअर पोटेंशियल पे, यानी कि अगर यहाँ पे है प्रेशर P1, यहाँ पे है प्रेशर P2, जो P1 है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन P2, तब जाके यहाँ से फ्लो होगा। क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस। 11th में हमने देखा था। देन हमने देखा था थर्मोडायनेमिक्स में, क्या देखा था हमने, वहाँ पे हमने देखा था टेम्परेचर डिफरेंस या फिर हीट फ्लो की, अगर हम बात करें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह। क्लियर। तो हमने देखा था जब ए बॉडी और बी बॉडी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो जो हीट है ना वो कहाँ से फ्लो होती है, फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी कि अगर बॉडी ए का टेम्परेचर हाई है, यानी कि जो इसका टेम्परेचर है इट इज़ 10 केल्विन, एंड जो बॉडी बी है इसका टेम्परेचर है 5 केल्विन, तो यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी इट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। यानी कि यहाँ पे जो हीट फ्लो होगी इट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो अगेन हीट फ्लो, चाहे यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो, तो हीट फ्लो में क्या आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रही है। फ्लूइड फ्लो में क्या आ रही है, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आ रही है। सेम आप देखोगे कहाँ पे, चार्जेस में। क्लियर। यहाँ पे जो चार्ज फ्लो होती है ना, चार्ज फ्लो होती है एक्चुअली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो चार्ज होती है ना वो फ्लो करती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जनरली जब हम जाएंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी में, चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ पे पोटेंशियल का बार बार यूज़ होगा अच्छे से कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। बट ये वाले चैप्टर में ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली पढ़ना है, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 में। बट जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए कि जो चार्ज फ्लो होता है इट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। जैसे हमने देखा फ्लूइड फ्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हीट फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। सेम जो चार्ज का फ्लो होता है इट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। किसके कारण होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। क्लियर। एंड एक्चुअली जो चार्जिंग है, चार्जिंग या फिर जिसको हम इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं, चार्जिंग में होता क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है किनका, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ये है मेन पॉइंट यहाँ पे, यानी कि चार्जिंग में क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन पहले ही मैंने मेंशन किया, पहला लेक्चर एंड लेक्चर नंबर 2, यहाँ से ना तो आपके बोर्ड का क्वेश्चन आएगा, ना ही आपके नीट का क्वेश्चन, बट ये है फंडामेंटल। इन फंडामेंटल्स को आपको डेवलप करना होगा। क्लियर। तो आपको यहाँ तक अच्छे से मैंने समझाया है चार्ज के रिगार्डिंग। क्लियर। तो बेसिकली अब हमने देखा कि चार्ज का फ्लो किसके कारण होता है, एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो बैटरी में। एंड फ्लो किन का होता है, फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है ना, ये हमारे पास 3, 1 इज बाय फ्रिक्शन, देन बाय कंडक्शन, देन बाय इंडक्शन। अब ये क्या है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो मेथड है
बाय विच वी कैन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस, तो यह है फ्रिक्शन। क्लियर। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने देखा था बैलून एंड हियर वगैरह। क्लियर। तो या फिर सिल्क क्लॉथ एंड ग्लास रॉड के रिगार्डिंग, तो ये हमने लेक्चर 1 में भी देखा है। तो देखिए फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन कब आती है, फ्रिक्शन प्ले में कब आती है, जब दो बॉडीज क्या करती है, आपस में कांटेक्ट होता है दो बॉडीज का। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा, तब जाके फ्रिक्शन प्ले में आती है। अब देखिए यहाँ पे है डिफरेंट सबस्टांस या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट बॉडीज। लाइक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ये है यहाँ पे कोई ग्लास रॉड, क्या है यहाँ पे ग्लास रॉड, एंड ये है यहाँ पे, ये है इनिशियली यहाँ पे ग्लास रॉड एंड ये है यहाँ पे सिल्क क्लॉथ। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। क्लियर, यानी कि हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब होगा क्या, आफ्टर रबिंग, जब हमने इनको कुछ सेकंड या फिर मिनट के लिए रब किया, फिर आप देखोगे ये जो गिलास रॉड है ना, इस पे क्या आएगी, इस पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, एंड जो सिल्क क्लॉथ है ना, इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, किसके कारण, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन या फिर बाय फ्रिक्शन। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, डेफिनेशन आप देखिएगा यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच रबर सबस्टांस और ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ये किसके कारण हुई, ये यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हुई। या फिर जनरली अगर हम विंटर्स की बात करें, स्पेशली कश्मीर में, जब आपने अपने वुलन क्लोथ्स पहने होते हैं, एंड जब आप कभी कभार जो वुलन क्लोथ्स हैं ना, उनको क्या करते हो, उनको निकालते हो अपनी बॉडी से, तो होता क्या है, वहाँ पे आपको कुछ स्पार्किंग सी दिखती है। तो अगेन वो किसके कारण होता है, इट इज़ अगेन ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर। या फिर देखिए यहाँ पे हियर एंड कॉम, यहाँ पे इनको हम रब करते हैं, तो होता क्या है, हियर पे पॉजिटिव चार्ज आती है, कॉम पे नेगेटिव, एंड जब आप इस कॉम को यहाँ पे कुछ पेपर पीस के करीब लाओगे, तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा, अगेन किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगी, ये नेगेटिव चार्ज किस पे आएगी। क्लियर, एंड इसके लिए आपको जानना होगा यहाँ पे वर्क फंक्शन को। क्लियर, ये ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे गिलास रॉड पे पॉजिटिव आई या फिर इसमें नेगेटिव, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, दैट इज़ यहाँ पे वर्क फंक्शन। क्लियर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं, क्लियर, तो इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इनको हम बोलते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था, अगर यहाँ पे एक एटम होगा या फिर एक और बॉडी होगी, ये यहाँ से क्या करेंगे, ये यहाँ से फ्लो करेंगे। क्लियर, या फिर ये यहाँ से मूव करेंगे दूसरे एटम में या फिर दूसरी बॉडीज़ में। तो इनकी जो मूवमेंट है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, ये खुद ब खुद नहीं होती है, एक्चुअली यहाँ पे इनमें इनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, यहाँ पे इनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। कहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब हम 12th का चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 या फिर 7, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वहाँ पे हमें डेप्थ में देखना है कि वर्क फंक्शन होती क्या है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टू डिटैच दीज इलेक्ट्रॉन्स वी रिक्वायर्ड एनर्जी। क्लियर, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच अगर करना है तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि वर्क फंक्शन क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल सरफेस टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी कि अगर ये है मेटल सरफेस या फिर कोई, अगर यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, एंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसको निकालना है तो हमें यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी, एंड इस एनर्जी को हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्लियर, अब यहाँ पे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ रही है ना, ये इसी का फंडा है। यहाँ पे किसका फंडा, यहाँ पे वर्क फंक्शन का फंडा। एंड बिफोर दैट आप यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो कि आइडेंटिफाई करती है चार्जेस ऑन डिफरेंट बॉडीज। नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर, तो वर्क फंक्शन की बात हो रही है, चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा वर्क फंक्शन। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैंने लिए हैं यहाँ पे, फायर, ग्लास, सिलिक, मेटल, एम्बर, रबर। क्लियर, अब यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है ना, यहाँ पे वर्क फंक्शन लोअर है।
क्या है यहाँ पे वर्क फंक्शन लोअर, यानी कि यहाँ पे वर्क फंक्शन है कम। जितना हम नीचे जाएंगे जो वर्क फंक्शन है ना वो इंक्रीज होगी इन मटेरियल्स के लिए। तो रबर की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, जितने भी मैंने लिए हैं और भी मटेरियल्स हैं ना, बट मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड लिए हैं। तो जो रबर है ना इसका वर्क फंक्शन जो होगा वो हायर होगा, यानी कि जितना हम फर्श से नीचे आएंगे रबर तक जो वर्क फंक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। तो जो यहाँ पे मैंने 6 मटेरियल्स लिए हैं इनमें फर का लीस्ट वर्क फंक्शन होगा, देन रबर का यहाँ पे मैक्सिमम वर्क फंक्शन होगा। क्लियर। अब याद क्या रखना है आपको कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, क्लियर, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा या वही इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा। क्लियर, वही इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा यहाँ पे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इट विल बी फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन। यहाँ पे हम समझते हैं, लेट मैंने यहाँ पे ए बॉडी ली है एंड यहाँ पे बी बॉडी ली है। ए बॉडी एंड बी बॉडी को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रब कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। जो ए बॉडी है ना इसका जो वर्क फंक्शन है लेट इट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन है ना इट्स यूनिट इज़ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है जे के बोर्ड्स में। क्लियर। एंड जो बॉडी बी है ना इसका जो वर्क फंक्शन लिया मैंने इट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन टू बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अच्छे से यहाँ पे समझिए। क्लियर, ये है फ्रिक्शन के रिगार्डिंग यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉडी ए से बॉडी बी में। तो बॉडी ए ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो बॉडी ए पे आएगी पॉजिटिव चार्ज, एंड जो बॉडी बी है इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इस पे आएगी नेगेटिव चार्ज। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो बॉडी पे आती है पॉजिटिव चार्ज, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो बॉडी पे आती है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ए बनेगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड, बी बनेगा नेगेटिवली चार्जड। तो यहाँ पे पिक करते हैं। देखिए हम उठाएंगे यहाँ पे गिलास एंड सिलिक को। देखिए मैंने एक उठाया यहाँ पे गिलास एंड जो दूसरा मेटल है वो मैंने उठाया सिलिक यहाँ पे। क्लियर। तो देखिए जो सिलिक है ना इसका जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू गिलास यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो निकलेगा गिलास से, जाएगा किधर, सिलिक में। देयरफॉर जो गिलास रॉड है ना ये पॉजिटिव बनेगी एंड जो सिलिक की रॉड है ना ये नेगेटिवली चार्जड बनेगी। तो देखिए गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, सिलिक पे आएगी नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जाम्पल, अगर अब हम यहाँ पे मेटल एंड रबर को लेते या फिर एम्बर एंड रबर, चलिए मैं लूँगा एक तो एम्बर, दूसरा यहाँ पे रबर लूँगा मैं। अगर हम इन दोनों को रब करते तो एम्बर पे आती पॉजिटिव चार्ज एंड रबर पे आती नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाते कहाँ से, एम्बर टू रबर। क्योंकि एम्बर का वर्क फंक्शन जो है वो है कम किससे, रबर से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये फंडा क्यों हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो इट इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज बाय कंडक्शन। अब है यहाँ पे कंडक्शन। लास्ट ईयर कहाँ पे 11th में स्पेशली बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहाँ पे हमने देखा था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन कब होता है, जब हम दो बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। क्लियर। चाहे हीट फ्लो हो या फिर चार्जेस का फ्लो, तब कंडक्शन होगी जब हम दो बॉडीज़ को आपस में क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। क्लियर। यानी कि जो दो बॉडीज़ हैं ना दे शुड बी टचिंग ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी या फिर एक न्यूट्रल स्फीयर, ये है मेटल स्फीयर। तो ये है इनिशियली न्यूट्रल मीनिंग यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल मीनिंग यहाँ पे इस पे है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्जेस हैं ना ये है यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर। यानी कि ये जो चार्जेस हैं ये यहाँ पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है या फिर रैंडम मोशन में है। तो देयरफॉर जो नेट चार्ज होगी ना, नेट चार्ज जो बॉडी पे होगी, नेट चार्ज विल बी 0। क्लियर। नेट चार्ज जो होगी बॉडी पे 0, यानी कि ये जो बॉडी होगी इट विल बी न्यूट्रल। तो ये बॉडी मैंने यहाँ पे क्या ली है, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन रैंडम मोशन। क्लियर। तो देयरफॉर नेट चार्ज क्या होगी, 0, यानी कि ये न्यूट्रल होगी। अब इसको मुझे चार्ज करना है, ये न्यूट्रल बॉडी को मुझे चार्ज करना है। लेट मुझे यहाँ पे क्या इंड्यूस करनी है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो ये है इनिशियल फिगर, यानी कि यहाँ पे इसको आप नाम रखेंगे ए कंडीशन, ये है बी कंडीशन यहाँ पे, एंड ये है हमारे पास फाइनल कंडीशन सी जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आती है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो बॉडी है ना, ये जो फिगर आपको दिख रही है, इसी बॉडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये बॉडी को मुझे चार्ज करना है। तो यहाँ पे लाऊंगा मैं एक रॉड या फिर एक ग्लास रॉड जिस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज।
क्या है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, जब ये दो मेटल्स आपस में कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे फ्लो होगा, किनका फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा। क्लियर, यानी कि ये जो बॉडी है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज थी, तो ये जो बॉडी है ना इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्या आएगी, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, एक्चुअल में ये जो बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, जिसको मुझे पॉजिटिवली चार्जड बनाना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं इधर, तब जाके इस पे क्या आती है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बाय कंडक्शन। अब जो चार्जेस होंगी ना वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इनिशियली यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए, ये है न्यूट्रल बॉडी, ये है यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी, या फिर ये है मैंने यहाँ पे ली न्यूट्रल बॉडी। अब यहाँ पे मैंने लाई है एक बॉडी, इसके साथ कांटेक्ट में रखी है, ये है रॉड यहाँ पे लेट, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, इसको मुझे चार्ज देनी है, यानी कि इसको मुझे फाइनली पॉजिटिवली बनाना है इस बॉडी को। अब देखिए होगा क्या, इनिशियली लेट ये जो बॉडी है ना इसमें जो पोटेंशियल है लेट इट इज़ 10 वोल्ट। क्लियर, 10 वोल्ट। एंड ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पे जो पोटेंशियल होगा इट विल बी 0 वोल्ट। क्या होगा, 0 वोल्ट। देन यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा इसकी जो वोल्टेज होगी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस होगी यहाँ पे होगी 9 and 1। लेट इसने यहाँ पे 1 वोल्ट एक्वायर किया। अब इसने 8 वोल्ट एंड इसने यहाँ पे 2 वोल्ट, इसने यहाँ पे 7 वोल्ट, इसने यहाँ पे 3 वोल्ट, इसने यहाँ पे 6 वोल्ट एंड इट इज़ हियर 4 वोल्ट, एंड ये यहाँ पे 5 वोल्ट एंड ये यहाँ पे अब 5 वोल्ट। देखिए चार्ज फ्लोस फ्रॉम ए बॉडी ऑफ हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे से, कहाँ पे, कंडक्शन में चार्जेस का फ्लो होगा। क्लियर, यानी कि चार्जेस फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल टिल जब तक ना उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ है 10 माइनस 0, यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 10, यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना 8, यहाँ पे 8 माइनस 2 कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6, यहाँ पे 7 माइनस 3 पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि चार्जेस कम फ्लो हो रही है। 7 माइनस 3 यानी कि 4, देन 6 माइनस 4 यहाँ पे 2, 5 माइनस 5 यानी कि 0 वोल्ट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है नाउ इट इज़ 0 वोल्ट, यानी कि अब चार्जेस फ्लो नहीं होगी। तो याद रखिएगा कंडक्शन के केस में जो चार्जेस का फ्लो होता है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस केस में 1 2 3 4 5 तक आप देखोगे यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होगा, यहाँ पे ज़्यादा फ्लो होगा, फिर कम कम कम, फाइनली यहाँ पे लास्ट में जब दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल आया, यहाँ पे इस बॉडी पे 5 वोल्ट, इस बॉडी पे 5 वोल्ट, देन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है 5 माइनस 5 दैट इज़ 0, देयरफॉर अब जो चार्जेस हैं वो फ्लो नहीं होंगी। तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड कंडक्शन के लिए याद रखिएगा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब हम दो बॉडीज़ को लाते हैं तो देखिए जब हमने यहाँ पे एक रॉड लाई एंड ये न्यूट्रल बॉडी रखी तो रॉड क्या थी, पॉजिटिवली चार्जड, एंड जो ये न्यूट्रल बॉडी है ना ये फाइनली यहाँ पे क्या चार्ज एक्वायर करेगी, पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर इन दिस मेथड सिमिलर चार्जेस एक्वायर्ड बाय द बॉडी। अगर हम यहाँ पे रॉड लाते क्या, नेगेटिवली चार्जड, एंड यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी रखते, फिर ये जो न्यूट्रल बॉडी है ना ये फाइनली यहाँ पे कौन सी चार्ज एक्वायर करती, ये न्यूट्रल बॉडी यहाँ पे फाइनली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती, यानी कि इन दिस मेथड सिमिलर चार्जेस एक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी कि जो आप रॉड ला रहे हो अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है तो जो न्यूट्रल बॉडी है ना ये पॉजिटिव बनेगी, अगर ये रॉड नेगेटिवली चार्जड है तो जो चार्जड फाइनली जो न्यूट्रल बॉडी है ये भी नेगेटिव यहाँ पे बनेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड हियर इज इंडक्शन। इंडक्शन मीनिंग यहाँ पे विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, एक न्यूट्रल बॉडी को यहाँ पे चार्ज करना है। क्लियर, तो ये हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी या तो ऐसे दी होगी या तो कुछ यूँ दी होगी। क्लियर, या तो इस पर चार्ज मेंशन ही की होगी या फिर इस पर रैंडमली चार्ज मेंशन की होगी। क्लियर, एंड ये है यहाँ पे ये है एक इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए,
इंडक्शन यानी कि विदाउट कांटेक्ट। लास्ट में हमने देखा था कंडक्शन, कंडक्शन में दोनों बॉडीज का कांटेक्ट। तो ये हमने लाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड रॉड, एंड ये है यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी, यानी कि न्यूट्रल बॉडी मीनिंग यहाँ पे जिस पे जो चार्जेस हैं वो हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, देयरफॉर जो नेट चार्ज होगी वो जीरो होगी, यानी कि यूँ दिखाएंगे हम बॉडी को। अब जब हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इसके यहाँ पे करीब लाई, टच हम नहीं करा रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे करीब ला रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, किसके? न्यूट्रल बॉडी के। इसको मैं नाम दूंगा एन, यानी कि बॉडी एन के। तो देखिए होगा क्या, अब ये जो न्यूट्रल बॉडी है ना, अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगी। होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्जड रॉड है ना, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना एंड प्रोटॉन्स हैं ना जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी कि नेट चार्ज जीरो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना यानी कि नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस साइड आएगी जिस साइड आप पॉजिटिवली चार्जड रॉड रखोगे। एंड जो पॉजिटिवली चार्जेस है ना वो किधर जाएगी? वो राइट में जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जो लाइक चार्जेस है ना दे रिपेल ईच अदर, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिवली चार्जड रॉड है तो इस साइड क्या आएगी? नेगेटिव चार्ज, एंड इस साइड में जाएगी पॉजिटिव चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब होगा क्या यहाँ पे, जो इस ये वाला साइड है ना यहाँ पे बल का पॉजिटिव चार्ज आई है। क्लियर, इस बॉडी को हमें यहाँ पे चार्ज देनी है। लेट इस बॉडी को मुझे नेगेटिवली चार्जड बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिवली चार्जड। तो देखिए यहाँ पे अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। क्लियर। तो देखिए होगा क्या, अब इस चार्ज को यहाँ पे, ये वाली चार्ज को कंपनसेट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा? अर्थिंग करूँगा। अर्थिंग मीनिंग यहाँ पे हम ग्राउंड के साथ यहाँ पे वायर को टच कराएंगे। क्लियर। एंड जिन बच्चों को अर्थिंग पता नहीं होगी तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा। देखिए अगर आपने देखे होंगे कहाँ पे, इन आर होम्स आपने देखा होगा कि जो हैवी अप्लायंस होते हैं या फिर बिगर अप्लायंस लाइक वॉशिंग मशीन होगी, रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर आयरन होगी, तो उनमें क्या होता है? उनमें होता है, देखिए उनके लिए हमें एक तो थ्री पिन सॉकेट रिक्वायर होता है, दूसरी हमारे 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 को क्या रिक्वायरमेंट होती है? 3 पिन प्लग। तो ये है यहाँ पे 3 पिन प्लग। तो ये जो 3 पिन प्लग है ना, इसको जनरली आप देखोगे खाली कहाँ पे? हैवी अप्लायंस में, जिनके बारे में यहाँ पे आपको मैंने मेंशन किया। अब देखिए ये जो टर्मिनल है ना, ये जो टर्मिनल देखिए यहाँ पे, ये किसके लिए होता है? ये अर्थिंग के लिए होता है। यानी कि ये जो थर्ड टर्मिनल, एक्स्ट्रा टर्मिनल है यहाँ पे, ये किसके लिए होता है? ये अर्थिंग के लिए होता है। जनरली हमारे जो चार्जर होते हैं फ़ोन के, उनमें नहीं लगा होता, खाली ये दो होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये किसके लिए? ये अर्थिंग के लिए। एंड इनमें से आप देखोगे एक है लाइव वायर यहाँ पे, एंड दूसरी है यहाँ पे न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर एंड एक है यहाँ पे लाइव वायर। लाइव वायर मीनिंग जहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो आएंगे या फिर जहाँ से करंट आएगी। अब देखिए ये जो थर्ड पिन है या फिर थर्ड पिन प्लग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? इसका मेन काम होता है अर्थिंग का। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड देखिए यहाँ पे जो हैवियर अप्लायंस होते हैं उनमें जब एक्स्ट्रा चार्ज आती है तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ना वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। क्या होगी? एक्यूमुलेट होगी। एंड अगर यहाँ पे थर्ड पिन नहीं होती तो जब भी बंदा यहाँ पे टच करता उसको क्या लगता? शॉक, क्योंकि ये जो चार्जेस है ना ये उसकी बॉडी में यहाँ पे कंपेंसेट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो पिन लगा रहता है ये किसके लिए लगा रहता है? ये लगा रहता है अर्थिंग के लिए। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा अब। एंड जब आप, अगर हमने इसको यहाँ पे पुट किया है, इस प्लग को इसमें क्या किया है? पुट किया है। देखिए इसको क्या किया है? पुट किया है। जब आप देखोगे, जब आप इसको रिमूव करते हो, ये वाली प्लग को जब आप यहाँ पे रिमूव करते हो तो पहले ये एंड ये वाला जो पिन है ये बाहर निकल आता है, फिर लास्ट में ये पिन निकल आता है। क्यों निकल आता है? इसीलिए क्योंकि पहले हम जो यहाँ पे लाइन है ना इसको कट करते हैं एंड लास्ट पे हम अर्थ को कट करते हैं ताकि हमें कोई भी डैमेज ना हो। एक तो हम सेफ रहे, दूसरी हमारी जो अप्लायंस है वो भी सेफ रहे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बाय इंडक्शन, तो मैंने बोला इनिशियली हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड रॉड लाई, हमें क्या करना है? ये जो न्यूट्रल बॉडी है मुझे इस पर फाइनली क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। ये है फाइनल कंडीशन यहाँ पे, मुझे फाइनली चाहिए नेगेटिव चार्ज। जब मैंने पॉजिटिवली चार्जड रॉड यहाँ पे लाई, इसके करीब लाई, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना ये इस तरफ एक्यूमुलेट होगी एंड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ एक्यूमुलेट होगी। क्लियर। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो ये वाली पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसको मुझे क्या करना है? यहाँ पे इसको मुझे यहाँ पे कंपेंसेट करना है। तो इसको यहाँ पे मैं अर्थिंग करूँगा, अर्थिंग से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड ये चार्ज जो है ना ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगी? अर्थ में। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या रहेगी? फाइनली नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी को हम बोलते हैं बाई इंडक्शन। तो हमने इसको चार्ज किया एंड हमने इसको नेगेटिव चार्ज दी। क्लियर। तो न्यूट्रल बॉडी थी, हमने यहाँ पे क्या लाई? पॉजिटिवली चार्जड रॉड, एंड इसको हमने क्या बनाया? नेगेटिव।
क्लियर। अब यहीं पे क्वेश्चन है, अगर हमने नेगेटिवली चार्जड रॉड लाई, ये है न्यूट्रल बॉडी, तो फाइनल चार्ज क्या आएगी, फाइनल चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्लियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इन दिस मेथड अपोजिट चार्जेस एक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो अगर हम पॉजिटिवली चार्जड रॉड लाएंगे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए, तो फाइनल चार्ज आएगी नेगेटिव। अगर हम नेगेटिवली चार्जड रॉड को लाएंगे तो फाइनल चार्ज जो है दैट विल बी पॉजिटिव। तो इंडक्शन में यहाँ पे अपोजिट चार्जेस, एंड अगर हम कंडक्शन के केस में देखें तो यहाँ पे सिमिलर चार्ज, यानी कि अगर आप पॉजिटिवली चार्जड रॉड लाओगे तो फाइनल चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव लाओगे तो फाइनल चार्ज नेगेटिव, बट इंडक्शन में अपोजिट, अगर आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो फाइनल चार्ज नेगेटिव बॉडी पे होगी, अगर आप नेगेटिवली चार्जड लाओगे तो फाइनल चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो दीज आर दी 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी। तो हमने अच्छे से देखा, यहाँ पे देखिए पहले हमने देखा यहाँ पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कैसे, हमने देखा कि फ्लूइड फ्लो, देन यहाँ पे हीट फ्लो, फिर हम यहीं पे मैंने आपको मेंशन किया कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किन का फ्लो होता है, यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होता है। फिर हमने 3 मेथड देखे, फ्रिक्शन में हमने देखा यहाँ पे 2 बॉडीज़ को जब हम आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं एंड उनको रब करते हैं। क्लियर, एंड यहाँ पे ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आती है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये है यहाँ पे वर्क फंक्शन पे, एंड ये वाला टेबल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर, फिर कंडक्शन में याद रखिएगा मेनली किसके कारण होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो चार्जेस हैं वो फ्लो होती हैं। क्लियर, एंड यहाँ पे सिमिलर चार्जेस जो हैं, यहाँ पे सिमिलर चार्जेस बॉडीज़ पे एक्वायर होती हैं। एंड जो कंडक्शन है ना, यहाँ पे बॉडीज़ को हम करीब लाते हैं ना कि टच कराते हैं, एंड यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो अपोजिटली एक्वायर होती हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 में, जो कि रहेगा रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। वहीं से हमारी फाउंडेशन स्टार्ट होती है, किसके रिगार्डिंग, क्लास 12 एंड नीट के रिगार्डिंग, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ एक तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है एंड दूसरा आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं स्पेशली रिगार्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, चाहे नीट में हो बोर्ड में हो, उनको भी मैं साथ में कवर कराऊंगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।